हेलो मेरे प्रिय छात्रों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, जो हर बार एग्जाम में आते हैं और इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है हर बार। इस तरह का प्रश्न अगर सफल देखने को मिले तो हम लोग किस तरह से हल करेंगे, सबसे कम समय में और जल्दी में प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ऊपर मेरे पास दिया हुआ कितना है, 2 10 30 डिग्री दिया है, तो पहले मान याद पता रहना चाहिए कि मान क्या होता है। 10 30 का मान कितना होता है, 10 60 का मान कितना होता है, कोस 30 का, कोस 0 डिग्री का, कोस 45 का, साइन 45 का। ये सब मान हम लोग को पहले याद कर लेना है। तो 10 ऊपर कितना है मेरे पास, 2 इंटू 10 30 डिग्री, तो 10 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। फिर नीचे लिखा है मेरे पास 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 का वैल्यू कितना, ऊपर कितना रखे हैं 1/√3, तो जहां जहां डिग्री सेम रहेगा मान वो इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मान बदलते रहेगा। फिर 10 30 डिग्री का मान कितना, √1/√3। ऊपर में 10 स्क्वायर नहीं था तो ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है, नीचे 10 स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2/√3। फिर 1 प्लस, जब हम क्या करेंगे 1/√3 पर क्या है, स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे 1/√3 गुना 1/√3, इसको जब गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, √3 को √3 से गुना करने पर सिर्फ 3 होता है। √3 गुना √3 3, √2 गुना 2, अगर 2 करेंगे तो इसका परिणाम कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। मतलब रूट के अंदर जो भी संख्या सेम रहता है, ये 2 बार उसको गुना किया जाता है तो उसका परिणाम जो निकलता है वो जो रूट के अंदर होता है वही होता है। तो रूट के अंदर मेरे पास क्या था, 2, रूट के अंदर 2, बाहर कितना निकला 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, तो बाहर निकला क्या, 3। अब आगे हम लोग हल करते हैं, तो 1 कितना होगा, 3। अब यहाँ से बटे का जोड़ करेंगे। ऊपर कितना है मेरे पास, 2/√3, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 3। ठीक, उसके बाद 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, फिर प्लस 3 को एक बार, 3 एकम 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, वही 1 हो जाएगा। 3 को एक बार पढ़े इसलिए अगला 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो गया। ऊपर कितना है मेरे पास, 2/√3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/√3। आगे इसका हल कैसे होगा, ऊपर कितना है मेरे पास 2/√3, नीचे कितना है 4/√3। इसको बटे का भाग में है, इसको तो बटे का भाग में जो है इसको साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब इसका करेंगे तो ये नीचे वाला संख्या 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 4 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला 4, नीचे वाला 3 ऊपर, और ऊपर वाला 4 नीचे। अब इसको काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब आगे ऊपर कितना है मेरे पास 3, 2 को यहाँ 1 से गुना करेंगे कितना, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, नीचे 2 को √3 से गुना करने पर 2/√3 होगा। अब ऊपर में जो ये 3 है, ये 3 आया कहाँ से, तो 3 जैसा कि पहले हम बताए थे कि √3 को यदि √3 से गुना किया जाएगा तो 3 होगा। यदि मतलब √3 गुना √3 बराबर 3, यानी 3 किसके बराबर है, √3 गुना √3 के बराबर में है। तो ऊपर इस 3 के जगह में किसको रखेंगे हम लोग, √3 गुना √3, √3 गुना √3, बट नीचे कितना है 2/√3। अब देखो मल्टीप्लाई में नीचे भी है तो √3 ऊपर भी है, √3 नीचे भी, दोनों कट गया। अब नीचे मेरे पास कितना, ऊपर कितना बचा, √3, और नीचे कितना बचा 2। अब क्या हो गया, इसका परिणाम क्या निकला, √3/2। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यही रहेगा ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, तो इसके साथ अब √3 जो है ये साइन का भी मान होता है और कोस का भी मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन नजर आएगा। अगर साइन 60 डिग्री रहेगा तो साइन 60 डिग्री में लगाना है,
अगर कोस 30 डिग्री रहे तो कोस 30 डिग्री में लगाना है टिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। ऊपर साइन 18 डिग्री, नीचे कोस 72 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला साइन को चेंज कर देते, नीचे कोस 72 का कोस 72 रहने देते। नीचे कोस 72 है, कोस 72 रहने दे, कोस 72 रह गया। अब यहाँ साइन ऊपर वाला को चेंज करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 होगा, तो 90 में से 72 घटाएंगे, मतलब 90 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना, 72। तो यहाँ कितना रखेंगे, 72, 72। अब कोस 72 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ऊपर कितना हो गया, कोस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा की जगह में कितना है, 72, 72 को रख दिया, 72 डिग्री। ऊपर देखो कोस 72, नीचे भी क्या है, कोस 72। तो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो दोनों कट गया एक से, इसका परिणाम कितना निकला, 1। इस तरह का कभी भी पेपर में नजर आए तो बिना हल किए इसका परिणाम 1 होता है और 1 में ही टिक लगा देना है, बस हो गया। समय को बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका परिणाम कितना निकलता है, 1 निकलता है, इसमें टिक लगा देना है। ये समझ गए हम लोग। अब अगला में चल रहे हैं। अगला 3 नंबर में क्या है मेरे पास, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जिस तरह से यहां किए थे वही मेथड यहां भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ बटे में दिया हुआ था या माइनस में दिया हुआ है, कोई फर्क है नहीं। दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो कोस 48 रहने देते हैं, कोस 48 डिग्री हम लोग के पास रह गया माइनस। अब क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस 90 डिग्री से में से कितना को घटाया जाए कि 42 आएगा, तो 90 में से कितना को घटाएंगे, 48 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब यहां से कोस 48 मेरे पास पहले से है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ कोस कितना हो गया, 48। कोस 48 और यहाँ प्लस में है, पॉजिटिव में, और कोस 48 नेगेटिव में है, दोनों कट कर खत्म हो गया। तो इसका परिणाम कितना बचा, कितना, 0। तो इस तरह का भी कहीं भी किसी भी पेपर में अगर क्वेश्चन नजर आए तो सीधा लगा देना, किसमें, जहाँ शून्य ऑप्शन रहेगा, 0 रहेगा, उसी में टिक लगा देना है। तो इस तरह से हम लोगों का आज ये क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, और वही क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्जाम में आएगा। क्योंकि एग्जाम का तो हम लोग का समय है नहीं, बहुत कम समय है, और बहुत कम समय में हम लोग सिर्फ वही क्लास करेंगे और वही प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्जाम में फंसने वाला है, जो बार बार पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी क्लासेस को।